कृष्णानम प्रभजे। हरे कृष्णा। सभी माता जी प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। और इस्कॉन शेषाद्रिपुरम की ओर से हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। रथा कथा यात्रा है जो हम लोग अभी कर रहे हैं, रथा कथा के यात्रा हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आज तीसरा दिन है। तो आज हम आइए प्रारंभ करते हैं। तो कल हमने राजापुर जगन्नाथ के बारे में चर्चा किया था। ये देखिए बहुत सुंदर अच विग्रह है राजापुर जगन्नाथ के। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन भगवान की जय। आइए प्रार्थना करते हैं। आप सभी म्यूट पे रह के और मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवाशति गौरभक्तविंद। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायं जगन्नाथाय ते नमः। सभी अनम्यूट कर सकते हैं। 3 बार मेरे साथ मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीजिए। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे। हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे। राम राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे हरे। मुखम करोति वाचलम पंगम लंघयते गिरिम यत् कृपाता महावन्द श्री गुरुं दिनतारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज से कक्षा में। एक सेकंड में गेट बंद कर लूं। ओके। तो आज तीसरा दिन है। तो जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि हर एक दिन जो है कुछ ना कुछ विशेष और आश्चर्यजनक जो है बातें आपको जगन्नाथ पुरी मंदिर के बारे में जो है बताऊंगा। तो आज हम कुछ नेक्स्ट 2-3 दिन में इसके डिटेल में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। बट कुछ महत्वपूर्ण चीज जो है जिसको मैं बताऊंगा। तो कल हमने राजापुर जगन्नाथ मंदिर के बारे में चर्चा किया था। आज वापस हम जो है पुरी उड़ीसा आ गए हैं। और कुछ विशेष बात यह है, देखिए जब यहाँ पे प्रसाद जो बनता है किंग किंग को जो है प्रसाद खाना अच्छा लगता हमें अच्छा लगता मुझे है मुझे ना। अच्छा लगता है प्रभु जी। बिना हमें तो प्रसाद अच्छा के तो लगता है। जिंदा कोई नहीं रह सकते हैं, सभी को पसंद है। जी प्रभु जी। हरे तो कृष्ण प्रभु। स्पेशली जगन्नाथ मंदिर में अगर जाएंगे तो वहां पे आप सुनेंगे प्रसाद नहीं कहते हैं, वहां जो है महाप्रसाद कहते हैं, है ना। जी प्रभु जी। तो यहाँ पे देखेंगे साल भर में, है ना, जितने भी डिवोटी अगर आते हैं इस मंदिर में, क्वांटिटी जो रहती है ना प्रसादम की, जैसे देखते हैं आपके घर में कभी मान लीजिए 10 जन आ गया, 20 जन आ गया, 30 जन आ गया, 50 जन आ गया, है ना। तो जितनी जगन्नाथ की कहते हैं आपको क्वांटिटी जो रहती है उसको बढ़ानी पड़ती है घटानी पड़ती है, उस हिसाब से करते हैं। लेकिन प्रसादम यहाँ पे जगन्नाथपुरी में विशेष बात यह है, पूरा साल भर जो अगर रहता है जो भी प्रसादम जो बनता है उतना ही बनता है। और जितने भी यात्री जो आते हैं, स्पेशली रथ यात्रा में जो है 10 मिलियन से भी ज्यादा जो है प्रसाद बनता है, उस दिन जो है थोड़ा ज्यादा बनता है। लेकिन आप देखेंगे प्रसाद जो है पूरे साल भर उतना बनता है। और अद्भुत बात यह है कि कभी भी प्रसाद जो है वो कभी खराब नहीं होता है ना, तो वो प्रसाद जो है बोलते हैं वेस्ट नहीं होता है, और कभी भी कम नहीं पड़ता है। हम लोग बोलते हैं घर में कभी कभी खाना बनाते हैं तो कभी किसी दिन कम पड़ जाता है या किसी दिन ज्यादा बन जाती है, तो फिर क्या होता है उसको नहीं खा पाते तो फेंकना पड़ता है। लेकिन जगन्नाथ पुरी में जो विशेषताएं हैं ये प्रसाद की है। और जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था, अगर जो भक्त जो प्रथम दिन नहीं आए थे, तो मैं आप सभी को बता दूं भगवान जो है उत्तरी भारत में जो है सुबह सुबह जो है उठते हैं।
और बद्रीनाथ में जो है भगवान जो है अलग लीला करते हैं, उस समय जो है वहां पे उठते हैं, भगवान जो है ध्यान लगाते हैं। फिर जब है सुबह हो जाता है तो वहां से फिर जो है भगवान जो है द्वारका जाते हैं। द्वारका में जो वहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण को जो है, ये पश्चिम भाग में जो है, वहां पे भगवान को जो है अलंकृत किया जाता है, तैयार किया जाता है। तब भगवान जो है दक्षिण भारत की ओर जब जाते हैं और वहां पे जो है भ्रमण करते, सारे चीज करते हैं। और पुरी में जो है जहाँ पे जो है भगवान जो है जगन्नाथ जी जो है जहाँ खाते हैं, तो भगवान जो है एक एक समय में जो है पूर्व, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, उत्तरी भारत जो है एक दिन में पूरा भ्रमण करते हैं। तो इस तरह भगवान जो है रहते हैं। अब भगवान खाने के लिए जो है यहाँ पर आते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे देखेंगे जगन्नाथ जी जो है वहां पे भगवान जो है, जो है हमेशा प्रसाद जो है भोग को जो है लेते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ के मंदिर की विशेषताएं हैं, क्योंकि भगवान स्वयं यहाँ पर जो है प्रसाद लेने भोग लेने आते हैं, भगवान यहाँ पे खाते हैं। तो इसलिए इस जगह का जो है महाप्रसाद बोला जाता है। महाप्रसाद क्यों नाम पड़ा है, तो इसके आज हम लोग जो है इसके बारे में कथा सुनेंगे। जैसा कल हम सभी बता रहे थे कि 12वां दिन में जो है 12 साल के बाद जो है 13वें साल में भगवान जगन्नाथ जी का जो है जो अच विग्रह रहता है वो चेंज किया जाता है, उसको नवे कवेलरा कहते हैं। और जगन्नाथ जी के जो पुराने अच विग्रह रहते हैं, तो मंदिर के प्रांगण में पीछे साइड में अगर आप जाएंगे ना, आनंदा बाजार से अगर घुसेंगे तो वहां पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई के जो है अच विग्रह को अंदर में जमीन के अंदर डाल दिया जाता है। तो आइए हम सभी जो है जूम के माध्यम से वर्चुअल यात्रा जो है भक्तों के संग जो है पूरी जाते हैं। तो आज की जो कहानी है, आज जो हम लोग डिस्कस जो करेंगे, क्यों जगन्नाथ पुरी में जो है ये प्रसाद की महिमा है, और इसको महाप्रसाद जो है क्यों बोलते हैं। ठीक है, आप सभी तैयार हैं? जी प्रभु जी। जी जी प्रभु जी प्रभु जी। तैयार हैं। चलिए हम लोग सभी हरे पूरी कृष्णा हैं। प्रभु जी तैयार है। ओके। तो मंदिर के पीछे साइड में बगल में देखेंगे, जैसा कि मैं प्रथम दिन बता रहा था कि मंदिर में जो है आ, आसपास में जो है सारे जो है 30 से भी ज्यादा अधिकतर मंदिर जो है वहां पे विराजमान है। और कहते हैं कि जितने भी देवी देवता जो है सारे के सारे जगन्नाथ जी जो है पूरी जगन्नाथ धाम में ही बुला लेते हैं। ठीक है। तो जस्ट पूरी जगन्नाथ मंदिर के जो पीछे साइड में अगर देखेंगे उसके साइड में, तो वहां पर जो है विमला देवी का मंदिर है। अब विमला देवी के मंदिर में जो है मंदिर से इस तरह से निकलेंगे तो रहेंगे, तो दाहिने साइड में अगर आप सिंह द्वार से अगर जा रहे हैं, प्रस्थान करते हैं, तो राइट साइड से जो है फिर मंदिर में घुसते हैं। मंदिर के जस्ट उस साइड से निकलेंगे तो उस साइड जो है विमला देवी की जो है मंदिर है। और वहां पे ही जो है पुरी के मंदिर में जो है रोहिणी कुंड भी जो है। तो इसमें जो है एक में से शक्ति पीठ जो है, क्योंकि बिमला देवी जो है पार्वती देवी का रूप है। अब ये जो है शक्ति पीठ में से इनमें आता है। तो अब कभी अंदर जब जाएंगे मंदिर के उस साइड के पीछे के साइड में ही जो रहता है, बहुत सारे मंदिर है। तो यहाँ पे आप पांडा से अगर कभी दिखाने बोलेंगे, थोड़ा दक्षिणा देंगे तो यूजुअली तो सुसज्जित रहते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन आप दक्षिणा थोड़ा सा देंगे तो भगवान पांडा लोग जो है अच्छे से आपको दर्शन भी कराएंगे। और यहाँ पे देखेंगे माता का जो है 4 हाथ रहता है। एक हाथ में जो है फूल की तरह अक्षय कमला जो है वो पकड़ी हुई है, अक्षरामला पकड़ी हुई है। दूसरा हाथ में जो है नाग पासा है, सांप है वो है। तीसरे हाथ में जो देखेंगे अमृत कलश जो है पकड़े हुआ। चौथा हाथ में जो देखेंगे आशीर्वाद देके जो है वरदा पोष में जो है सभी भक्तों का जो है दर्शन देते हैं। इस जगह का मान्यता है, अगर जो भी माता जी स्पेशली जब वहां पे जाएंगे, तो स्पेशली जो विवाहित माता जी हैं, तो उसको जो है यहाँ पे सिंदूर और चूड़ी का जो है चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो उनको जो है बिमला देवी की तरफ से जो है महाप्रसाद जो है आपको मिलता है। अद्भुत बात यह है कि जब भी प्रसाद जो बनता है, भोग जो बनता है, हाँ, प्रसाद भोग बनने के बाद जो है फिर क्या किया जाता है। हम्म, सबसे पहले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई को जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके बारे में भी हम लोग पूरा नेक्स्ट अभी और भी 3 दिन है डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि डेली जो है प्रसाद को जगन्नाथ जी के पास जो है ले गया जाता है। और प्रसाद जैसे निकलता है ना, जगन्नाथ जी को जब खा लेते हैं, तो ये क्या हो गया, भोग जो है प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद जब बन जाता है तो फिर जो है तुरंत बिमला देवी के पास जो है ये प्रसाद को जो है ले जाया जाता है। बिमला देवी को जो है मंदिर के प्रांगण से जैसे प्रसाद जितना भी रहता है सारे के सारा जो है माता के पास जो है ले जाया जाता है, और उनको जो है प्रसाद जो है
दिया जाता है। और इसी के कारण जो है ये प्रसाद जो है, क्योंकि विमला देवी खाती है, तो ये जो है महाप्रसाद बन जाता है। और तब जब है सारे प्रसाद को लेके जो है आनंद बाजार में जाके जो है उनका जो है वितरण किया जाता है। अब साल के कोई दिन में भी आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, आप कभी भी जो है यहाँ पे भूखा नहीं रहेंगे। इतने सारे व्यक्ति हैं, जब जाते हैं कोई आपको ब्राह्मणा दान दे देगा, इवन आपके पास पैसा भी नहीं होगा, आप वहां पे जाएंगे, पैसा नहीं है, जो वहां के जो ब्राह्मणस हैं और जो धामवासी जो है, उड़ियावासी जो है, वहां पे उनको जाके कहेंगे, तो आपको जो है दाल चावल सब्जी जो है आपको फ्री में भी दे देंगे। तो यहाँ पे कहते हैं जगन्नाथपुरी में कोई भी व्यक्ति जो है भूखा नहीं सोता है। जगन्नाथ जी जो है सबको जो है आदान प्रदान, इवन एक व्यक्ति गया था, बोल रहा है मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कृपया करके खाना दीजिए। तो उनको जो है वहाँ के जो धामवासी रहते हैं उनको खाना दे, बोलते हैं अभी का तो हो गया है ना जगन्नाथ, अब रात का क्या करेंगे? बोलते हैं ये प्रसाद और पैक करके ले जाओ, रात में भी खराब नहीं होता है। तो इस तरह से देखते हैं जगन्नाथ जी जो है सभी को जो है वहां से जो है क्या कहते हैं, इवन आज भी ये प्रसाद जो है अगर आप वहां पे जाएंगे, हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन कई देवी देवता जो है स्वर्ग से उतर के जो है यहाँ पर आते हैं, नॉर्मल रूप में जो आता है, कभी हम लोग इंसान के रूप में, कभी दूसरे जीव जंतु के रूप में आके यहाँ पे अभी भी जो है प्रसाद लेते हैं, बहुत भरमार जो रहता है। और सारे के सारे प्रसाद अब यहाँ पे देखेंगे, एक भी जो जितने सारे प्रसाद यहाँ पे है चढ़ता है यहाँ पे, जैसे मैंने फोटो दिखाया था, सारे जो है मिट्टी के घड़ा में बनता है। हम लोग नेक्स्ट दिन एक टॉपिक है उसमें हम लोग इसमें जो है कवर करेंगे, क्यों मिट्टी के घड़ा में बनता है, कैसे जो है जगन्नाथपुरी में प्रसाद चढ़ता है, भगवान जगन्नाथ जी को क्या क्या जो है चढ़ता है, सब हम लोग सुनेंगे। तो ये आइए हम लोग जो है ये कहानी जो है, ये जो प्रैक्टिस जो है आज भी जो चल रहा है, क्यों जगन्नाथ जी को जो है प्रसाद चढ़ने के बाद जो है बिमला देवी के बाद जो है प्रसाद जो है ये रहता है। जैसे कल माता जी कह रही थी, शकुंतला माता जी की, मुझे वो कहानी सुनना है, मैं कह रहा था कि सारे टॉपिक जो है कवर है। तो आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर जो है आज चर्चा करते हैं, महाप्रसाद क्यों जगन्नाथपुरी को जो है महाप्रसादन कहा जाता है। तो एक बार की बात है, भगवान के सबसे प्रिय भक्त नारद मुनि जो है क्या करते हैं, भ्रमण करते करते जो है विष्णु वैकुंठ जब जाते हैं, वहां पे देखते हैं माता लक्ष्मी जो है हमेशा क्या करती है, भगवान विष्णु के जो है चरण को जो है वो सेवा करते रहते हैं। तो इसी तरह नारद भगवान की जो है मन में एक बार इच्छा हुई कि जो है भगवान विष्णु की जो है उनके महाप्रसाद को जो है ग्रहण किया जाए। अब महाप्रसाद जो है कौन दे सकता है? अगर मान लीजिए आपके घर में कोई भी माता जी है या प्रभु रहेंगे आपके घर में, जाएंगे तो जो घर में रहता है वही प्रसाद दे सकता है ना। तो नारद मुनि सोचे थे अब भगवान का जो है जूठा खाना है, महाप्रसाद खाना है, तो सिर्फ और केवल केवल जो है लक्ष्मी देवी जो है वो दे सकती है। तो नारद भगवान जो है बहुत अच्छे तरीके से भक्ति करके माता लक्ष्मी देवी को जो है प्रसन्न कर लेते हैं। और नारद मुनि फिर बोलते हैं, माता है लक्ष्मी देवी, उनसे पूछते हैं बेटा क्या चाहिए। तो फिर लक्ष्मी देवी को जो नारद मुनि बोलते हैं कि मैं जो मांगूंगा आप फिर ना नहीं कहिएगा। तो लक्ष्मी देवी भक्ति से बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम जो भी मांगोगे मैं सब कुछ दे दूंगा। तब जो है नारद मुनि जो है कहते हैं लक्ष्मी देवी को कि मुझे भगवान का जो है बोलते हैं जो प्रसाद जो है जो खाते हैं वो चाहिए। लक्ष्मी देवी कहती है कि ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, और वो भी बिना, भगवान जो है अपना अचिष्ट जो है वो किसी को देते नहीं है। और भगवान नारायण ने जो है मुझे दिया, बोला है कि किसी को है जो है देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको प्रसाद, फिर नारद मुनि याद दिलाते हैं कि माता आपने कहा था कि आप जो भी मांगोगे वो मैं जो हूँ दे दूंगा। तो बोलते हैं इसका मतलब आपको प्रसाद देने के लिए जो है नारायण से जो है भगवान विष्णु से जो है मुझे आज्ञा मांगनी पड़ेगी, और नहीं तो दूसरा कारण रहेगा आपसे जो है चोरी करके जो है आपको देना पड़ेगा। तब इस तरह से जो है बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट मुझे जो है प्रसाद वगैरह देंगे तो मुझे बहुत दिन से खाने की इच्छा है, कि मुझे जो है भगवान का अचिष्ट खाना है। तो लक्ष्मी देवी जो है उस दिन जाते हैं, अब भगवान की जो है सेवा करते हैं। अब भगवान जैसे कि परमात्मा रहते हैं, सभी के हृदय में रहते हैं और सब कुछ जानते हैं, सभी चीज का जो है उनको ज्ञान रहता है। तो इसी तरह से भगवान जो है लक्ष्मी देवी से पूछते हैं, लक्ष्मी देवी क्या बात है आज जो तुम्हें बहुत ज्यादा उदास लग रही हो, कोई चिंतन है, कुछ चीज की जान रहे हैं? तो तब जो है लक्ष्मी देवी जो है पूरा कथा जो है भगवान को सुनाते हैं, कहते हैं कि आपका परम भक्त जो है नारद मुनि आए थे, नारद मुनि कहते हैं कि मुझे भगवान का जो है उच्चिष्ट चाहिए, भगवान का जो है महाप्रसाद चाहिए। तो अब
भगवान बोलते हैं, अब भगवान आपके प्रिय भक्त जब बोले हैं आप, तो आपको तो देना ही पड़ेगा। तो बोलते हैं लेकिन कैसे किया जाएगा? तो भगवान नारायण जो है, भगवान विष्णु जो कहते हैं, तुम एक काम करना, जब तुम मुझे खाना देने के लिए आएगी, जब मैं खा लूंगा, तो मैं कुछ समय के लिए क्या करूंगा, अपना आंख बंद कर लूंगा, इधर दूंगा, तुम उस समय जो है प्लेट लेके चले जाना। तो भगवान बोलते हैं कि मैं भी थोड़ा सा एक्टिंग कर लूं और तुम लेके चल जाऊंगा, मुझे जो है कुछ भी नहीं दिखेगा। तब जो है भगवान की परमिशन लेके जो है लक्ष्मी देवी दूसरा दिन जो है बहुत अच्छे से जो है अलग अलग व्यंजन बनाते हैं और भगवान को जो है भोग लगाने के जाते हैं। भगवान जो है वो भोग खाने के बाद जो है वो पूरा थाली में जो भी प्रसाद रहता है, भगवान जो है नारद मुनि को जो है ले के दे देते हैं। अब जैसे ही नारद भगवान जो प्रसाद को जो ये ग्रहण कहते हैं, उसको खाने के बाद जो है तृप्त आ जाता है, तृप्ति हो जाते हैं, और तृप्ति होने के बाद जो है नारद मुनि के अंदर जो भक्ति भाव जो रहता है वो और बढ़ जाता है, और जो है भगवान के पवित्र नाम का जो उच्चारण करते हैं, नारायण नारायण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब इस तरह से उनके अंदर में एक भाव जो आ जाता है, जो प्रेम जो भगवान के प्रति में आ जाता है प्रसाद खाने के बाद, नारद मुनि जो है वो भाव को प्रसाद को खाने के बाद जो है तीनों लोक में जो है भ्रमण करने लगते हैं। भगवान के जो है एक अलग प्रेम और भाव से जो है भगवान के उच्च स्वर में जो है भक्ति कर रहे थे और नाम ले रहे थे। और इसी तरह से जो है नारद मुनि जो है भगवान का पवित्र नाम लेते लेते जो है कहाँ पहुंच गए, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत में जहाँ पे जो है भगवान शंकर रहते हैं, भगवान शिव जो रहते हैं, सदा शिव जो रहते हैं, वो वहां पे रहते हैं। फिर जो है नारद मुनि जैसे कैलाश पहुंचे, तो शंकर भगवान उनको देखते हैं और कहते हैं आज नारद मुनि का मूड जो है थोड़ा अलग लग रहा है। क्या बात है नारद मुनि, मतलब इतना प्रेम भाव से जो है भगवान के पवित्र नाम को जो है ले रहे हैं। तो भगवान शंकर से जो है रहा नहीं गया, भगवान शंकर जो है नारद मुनि के पास जाते हैं, नारद मुनि को कहते हैं कि हे नारद, ऐसा क्या बात है? कभी कभी हम लोग भी बोलते हैं ना कि कभी खुश लगते हैं या कुछ अच्छे काम कर देते हैं तो बोलते हैं आज सुबह क्या खा के आए थे। तो उसी तरह नारद भगवान से भी जो है पूछते हैं कि आज क्या बात है, जो आप इतने भक्तिमय भावना से जो आप जो भजन जो कर रहे हैं, दिल को जो है छू जा रही है, और अब तुम अत्यधिक जो है आप जो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तब नारद मुनि जो है भगवान शंकर को जो है पूरा कहानी जो है सुनाते हैं कि किस तरह से भगवान विष्णु का जो है उनको जो है महाप्रसाद जो है उनको मिला है, भगवान ने जो भोग लगाया। तब भगवान शंकर जो कहते हैं नारद मुनि, जब आपको कुछ भी चाहिए रहता है या रहता है भगवान करता, तो आप हमेशा जो है मेरे पास आते हैं, आप भगवान की हर लीला को कर रहे हैं, लेकिन आपको भगवान का उच्चिष्ट मिला, महाप्रसाद मिला, तो आप जो है अकेले अकेले खा लिए, मेरे लिए जो है कुछ भी नहीं लाए। तब नारद मुनि जी को जो थोड़ा सा बुरा लगता है, बोलते हैं हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बोले कि मैंने अकेले खा लिया, दूसरे को नहीं दिया। तब भगवान शंकर जो है वो भी परमात्मा है, वो भी जानते हैं। तो बोलते हैं कि जब भी हम लोग कभी कभी खाते हैं, अगर नाखून रह जाता है तो उसमें जो है थोड़ा सा दाना जो रहता है चावल का या प्रसाद का रहता है, कभी कभी अटक जाता है उसमें। तब नारद भगवान जो है इस तरह से बात कर रहे थे, तो भगवान शंकर जो है उनके नाखून की तरफ देखते हैं, देखेंगे थोड़ा सा जो है अगर कहीं पे जो है प्रसाद अटका होगा, तो फिर उसी तरफ जो है भगवान शंकर जो है खुश हो जाते हैं। और जैसे प्रसाद तो देखते हैं, नाखून नारद मुनि का हाथ तुरंत से पकड़ते हैं, एक प्रसाद का दाना रहता है उसको लेते हैं, और लेने के बाद जो भगवान शंकर जो है उस प्रसाद को जो लेते हैं और उसको खा लेते हैं। और सेम जिस तरह नारद मुनि नाच रहे थे, जिस तरह नारद मुनि जो खुशी महसूस कर रहे थे भगवान का प्रसाद खाते हैं, उसी तरफ जो है भगवान शंकर भी एक बस एक दाना खा के जो है भगवान शंकर जो है वहां पे बहुत खुश होके जो है भगवान का जो है हरि हरि नाम जो है वहां पे लेने लगे। भगवान जो है फिर वास्तव में जो है डांस करना स्टार्ट कर दिया। जब भगवान जब अत्यधिक खुश होते हैं तो डांस करना हो गया, भगवान का हरे कृष्णा मंत्र करके जो है डांस कर रहे थे। और उसके बाद जब है माता पार्वती देखती है आवाज क्या आ रहा है, अभी तो मेरे प्रभु जो हैं वो आराम से कैलाश पे शांति कर रहे थे। फिर माता पार्वती जो है तुरंत बाहर निकलती है। माता पार्वती तुरंत बाहर निकलती है, देखते हैं भगवान शंकर डांस कर रहे हैं। माता पार्वती सोचती है अभी तो प्रलय का समय नहीं आया है, इस वाली जो है भगवान शंकर है, कहा जाता है जब प्रलय आता है तब तांडव करते हैं, डांस करते हैं। तो बोलते हैं भगवान अभी क्यों डांस कर रहे हैं, अभी का तो प्रलय का समय आया नहीं है। तब माता पार्वती जो है तुरंत जो है कक्ष से बाहर निकल के हैं, देखते हैं अरे वहां पे नारद मुनि भी है, भगवान शंकर भी हैं, दोनों हरि नाम कर रहे हैं, क्या बात है। तब माता पार्वती जो है भगवान शंकर से बोलते हैं प्रभु प्रलय का समय आ गया है क्या, जो अभी आप डांस कर रहे हैं और इतने आप खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है।
तब जब है उनके भाव का जो है, उनके रस का जो है माता पार्वती जो है पूछते हैं क्या बात है। तब भगवान शंकर जो है बताते हैं कि इस तरह से नारद मुनि जो है भगवान का उच्छिष्ट लाया, और फिर जो है मुझे भी एक मोरसर जो मिल गया। अब जैसे माता को ये बात बताए भगवान शंकर, तो माता पार्वती बोल रही है, आप नारद भगवान को बोल रहे थे कि आपने नहीं दिया, आप भी जो खाएं आपने भी तो मुझे नहीं दिया। और फिर तब है माता पार्वती जो है बोलते हैं मुझे भी महाप्रसाद जो है चाहिए, है ना। बोलते हैं कि आप जो है मुझे बिना दिए हुए जो है दे दिए हैं। और तब जब है माता पार्वती जो है वो गुस्सा हो जाती है, और जब गुस्सा होती है तो चारों तरफ से क्रोधित होते हुए जो है सारा संसार जो है वो जो है अग्नि से जो है प्रज्वलित होने लगता है। अग्नि से जब प्रज्वलित होने लगता है, माता पार्वती जो है देखिए क्यों, ये भी एक लीला है, हमारे आचार्य जो है बताते हैं। आप घर में देखेंगे कभी कभी खाना, माता पार्वती का जो भाव था, नारद मुनि ने सिर्फ अकेले खाया तो ऐसा भाव आया, शंकर भगवान भी ऐसा खाया तो ऐसा भाव आया। तो घर में कभी कभी आप खाना बनाते हैं, भगवान को जब भोग लगाते हैं तो प्रसाद बनता है, कभी कभी जो है गेस्ट आ जाते हैं, है ना। गेस्ट आ जाते हैं तो अधिकतर मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है, तो फिर क्या होता है तुरंत उस समय जो है बनाते हैं, तुरंत भोजन बना के जो है गेस्ट को देते हैं। और कभी कभी मान लीजिए कुछ सब्जी अधिक बन जाता है, बनाते हैं घट जाता है, वो स्वयं भूखा रह जाती है लेकिन बाकी गेस्ट को जो है खाना खिला देती है। ये माँ का जो है स्वरूप होता है। तो उसी तरह माता पार्वती सोच रही थी कि भगवान शंकर और नारद मुनि जो है ये प्रसाद को खाती, इतना उनके में अंदर में जो है भक्ति भाव आ गया है, जिसके कारण जो है वो अलग लेवल से जो है भगवान के हरि नाम का कीर्तन कर रही थी। तो सोच रही थी कि मान लीजिए ये महाप्रसाद जो है बाकी सब जीव को अगर मिल जाए तो उसके अंदर भी भक्ति भाव आ जाएगा, और इस भौतिक संसार में जो है माता पार्वती जो है दुर्गा देवी का आता है, दुर्गा देवी का रूप है उनसे जो आता है। तो माता ये सोच रही थी कि किस तरह अनगिनत ब्रह्मांड है, और उस अनगिनत ब्रह्मांड में जो है मैं दुर्गा देवी के रूप में आते, दुर्ग का अर्थात होता है जेल, है ना। और सभी हम सब प्राणी जो है, कोई 1 BHK, कोई 2 BHK, कोई 3 BHK, कोई 4 BHK, कोई विला में तो कोई झोपड़ी में तो कोई रोड में, इस तरह से जो है अपने अपने इच्छाओं और अपने अपने कर्म के अनुसार जो इस भौतिक संसार में हम रह रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, सभी जो है कष्ट में हैं, दुख में हैं। तो सभी का उद्धार जो है कौन करेगा। बोलते हैं ना, पिता जो रहते हैं वो कमा के ला के दे देता है, बच्चे खाएं कि नहीं खाएं उतना नहीं सोचता, लेकिन माता जो रहती है कि बच्चे जब तक नहीं खाएगा तब तक जो है उसके बारे में सोचते रहती है। तो माता जब वो सोच रही थी कैसे जीव जन कल्याण का उद्धार होगा, तो ये हमारे जो है आचार्य जो है टीकाकरण में बताते हैं कि किस तरह से जो माता जो रहता है उनका जो भाव रहता है, वत्सल भाव रहता है, वो सभी के बारे में सोचते हैं। तो माता जो है वो फिर जो है तपस्या करने लगी। वो तपस्या करने लगे, और मुझे भी जो है प्रसाद चाहिए। वो माता सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही, वो सोच कि किस तरह बाकी लोगों को भी जो है ये प्रसाद जो है मिले, जिससे जो है उनका उद्धार हो सके। तब जो है भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जो है जब माता परिश्रम कर रहे थे, भगवान जो है उस तरह से पर कहते हैं तप करने लगी, तो फिर जब है भगवान जो है उनके सामने जो है आते हैं। भगवान विष्णु जो है कैलाश पर्वत में आते हैं और माता को बोलते हैं आप जो है आपका जो भाव है बाकी जन कल्याण के लिए, बाकी लोगों का भी उद्धार हो, उनको जो है भगवान जो है आशीर्वाद देते हैं और उनको बोलते हैं कि ये महाप्रसाद जो है सभी के बोले। तो भगवान कहते हैं कि मैं कलयुग में जो हूँ, नीलाचल धाम जो है जो जग नीलाचल धाम जिसको पूरी कहते हैं, शंकर चक्र बोलते हैं, मैं वहां पे जो हूँ जन्म वहां पे अवतार लूंगा, और वहां पे जो ये रूप जो है मेरा सभी के लिए जो है रहेगा। वहां पे जो है मेरा जो भी प्रसाद जो आएगा, भोग जो मुझे लगेगा, भोग लगने के बाद वो प्रसाद बनेगा, और सबसे पहले जो है वो प्रसाद जो है आपको मिलेगा। और उसके बाद आपको खाने के बाद जो है सभी को जो है जितने भी लोग हैं सबको ऐसा महाप्रसाद जो है वो सभी का वितरण होगा। तो भगवान जो है पूरी में जगन्नाथ की तरह है, और पार्वती माता जो है पूरी में अगर देखेंगे तो वो विमला देवी के रूप में आते हैं। और इसलिए आज भी जो भी प्रसाद जो है सबसे पहले जगन्नाथ जी को चढ़ने के बाद विमला देवी को दिया जाता है, और फिर जब है महाप्रसाद जो है आनंद बाजार और सब तरफ जाके जो है वितरण होता है। तो देखिए ये भाव होती है माता का। तो इस भौतिक संसार में जो है
माँ जो रहती है सोचती है कि सभी का उद्धार हो सके, एक जन का नहीं है। तो ये हमें सिखाते हैं कि किस तरह से आपको भी कभी महाप्रसाद मिले। कभी कभी देखते हैं उच्चिष्ट होते हैं, गुरु महाराज जाते हैं या कोई सीनियर भक्त मिलता है, तो आपको भी अगर मिले तो वो अकेले नहीं खाना है, वो बाकी लोगों में भी जो है आप बांटना है, ताकि सभी का जो है उद्धार हो जाता है। उद्धार हम कैसे कर सकते हैं कि आज के श्लोक में भी हम देखेंगे भगवान जो है क्या बताते हैं। ये कहानी है एक्चुअली में वास्तविक में किस तरह से जो है महाप्रसाद जो है यहाँ पर आता है। और इस तरह से भगवान शंकर देख सकते हैं, सभी जो है रहते हैं खुश होके जो है महाप्रसाद की ये कहानी है। एक विशेष बात देखेंगे यहाँ पे, और कुछ मैं और बता देता हूँ, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखेंगे महाप्रसाद जो है, फिर उसके बाद जैसे मैं कह रहा था, देखिए कितने सारे महाप्रसाद जो रहते हैं एकदम ये जो है बांस की जो है रहते हैं, उसमें जो है भर भर के जो है लाते आनंद बाजार में रहते हैं। अब यहाँ पे जो है सभी भक्तों को जो है दिया जाता है। प्रसाद कैसे बनता है वो हम लोग किसी नेक्स्ट दिन जो है ऑलरेडी कवर्ड है, हम लोग उसमें देंगे। यहाँ पे देखेंगे प्रसाद जो है कभी भी है जूठा नहीं होता है। पुरी के लोग जो रहते हैं ना, जिसको कभी भी मानते नहीं है कि यहाँ पे हम लोग कभी बोलते हैं ना जूठा नहीं खाना चाहिए, या रहते हैं जगन्नाथ पुरी जो है, यहाँ पे जो धाम है और धाम के वासी हैं जो है, जगन्नाथ जी का अपना नियम कानून है। हम लोग कभी कभी सोचेंगे अरे ऑफर नहीं किया या ये नहीं किया, इस तरह से करना है या रहेगा जूठा हो गया है, तो हम लोग यहाँ पूरी के लोग जो है उसको जो है विश्वास नहीं करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे एक उदाहरण भी रहता है। एक बार एक माता जी थे, वो क्या किए थे, एक धामवासी था, वो ब्राह्मण था, वो भूखा था। वो कहीं ना कहीं वो महाप्रसाद लेके आए। और वो महाप्रसाद लेके आए, महाप्रसाद लेने के बाद जो बोलते हैं आप थोड़ा सा इसको पकड़िए, मुझे बहुत जोर से बाथरूम लगी है, मैं करके आती हैं। अब वो थोड़ा खा रही थी, जूठा ही था, लेकिन उसको भी ब्राह्मणा जो खाया जाता। तो यहाँ पे जो है अलग अलग रहता है। और यहाँ पे विस्तार से ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी प्रसाद जो है सब जो है हाथ से बनता है। जितने भी प्रसाद है हाथ ही यूज होते रहता है। हम लोग देखते हैं घर में, हम लोग जब कुछ भी चीज पीसना रहता है तो हम लोग मशीन यूज करते हैं ग्राइंडिंग करने के लिए, ये करने के लिए। यहाँ पे जो है कोई भी मशीन यूज नहीं होती, सारे चीज जो है हाथ से ही जो बनता है आज भी, है ना। आप यहाँ पे जाएंगे तो लोग जो है जो प्रसाद जब बनाते हैं तो उनको अपना मुख को जो है पूर्ण तरह से जो है बांध लेते हैं, सिर्फ केवल आंख जो है वो दिखती है ना। आंख दिखे उससे जो है भगवान को करते हैं। और फिर जब है भोग को जो है जगन्नाथ जी के पास ले जाते हैं, और फिर जो है विमला देवी के पास जो है ले जाते हैं। तो इस तरह से जो है भगवान को जो है प्रसाद चलता है। अब देखिए हम लोग जो है डेली जो है एक श्लोका के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो आज क्यों के लिए प्रसाद आया है, भगवान को जो भोग चलता है, भोग की कितनी महिमा है, ये भगवान श्री कृष्ण जो है भगवत गीता में भी कहते हैं। 9वें अध्याय में जो है 9.26 में जो है भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं यहाँ पे। 9वां अध्याय में जो है बोलते हैं, भगवत गीता के बोलता है सबसे गुप्त ज्ञान जो है, ये अध्याय का नाम है। और सबसे गुप्त ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को देते हैं। बहुत सुंदर सा श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयाच्छति तद अहम भक्ति उपहारितम हस्नामि प्रयात्मनः। बोलते हैं इफ वन ऑफर्स मी विथ लव एंड डिवोशन अ लीफ अ फ्लावर अ फ्रूट और वाटर आई विल एक्सेप्ट इट। इस श्लोक को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर जो है हम आगे की कथा जो है इसी से रिलेटेड है, और महाप्रसाद भी है, तो हम इसको समझ पाएंगे भगवान को किस चीज की आवश्यकता है। हाँ, इस श्लोक में यहाँ पे देखिए 2 बार भक्ति भक्ति आ रहा है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति है ना मुझे क्या करता है, प्यार से भक्ति भाव से, है ना, उसके पास जो है एक पत्रम, है ना, यहाँ बोल रहे पत्रम, पत्ता भी दे देता है, तो मैं जो उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। भक्ति जो देखिएगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं। अब पत्ता में जो सबसे श्रेष्ठ जो है वो कौन है, तुलसी महारानी है। इसलिए जब भी हम भोग लगाते हैं, भगवान कुछ एक्सेप्ट करे या नहीं करे, भोग में जो हम जो है तुलसी डालते हैं, क्योंकि तुलसी महारानी जो है वो भगवान के हमेशा चरण में। देखिए हम लोग तिलक लगाते हैं ना, तिलक की क्या शिला प्रभुपाद ये महस्ता महंता बताते थे, ये जो 2 ऊपर की लाइन जो है ये क्या है, भगवान के चरण है। अब नीचे में जो हम लोग जो लगाते हैं ये तुलसी के पत्ता है। तुलसी के पत्ता जो है यही एक पत्ता है जो भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को चढ़ता है। ये हमेशा उनका जो स्थान जो है वो हमेशा भगवान के चरण में रहता है। इसलिए कहते हैं जितने भी फूल जितने भी पत्ता बोलते हैं, हे तुलसी महारानी आप जो है सबसे महान है। और इसलिए हम लोग जब
सुबह में जब मंगल आरती करने के बाद जब तुलसी महारानी का जब पूजा करते हैं तो उसके प्रदक्षिणा लेते हैं, क्योंकि तुलसी महारानी सबसे महान है। और तुलसी महारानी जो हम सभी को जो है भक्ति दे देते हैं, भक्ति प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं जो है भगवान के बहुत बड़ा भक्त हैं। और जब हम प्रदक्षिणा लेते हैं तो क्या बोलते हैं, यानी कानी च पापानि ब्रह्मा हत्तदिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे। तो इससे क्या मतलब अर्थात होता है, जब हम तुलसी महारानी का प्रदक्षिणा लेते हैं तो सबसे बड़ा पाप जो कहते हैं, जिसको ब्रह्म हत्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म हत्या भी किया हुआ है और तुलसी महारानी का इस तरह से प्रदक्षिणा लेता है तो वो क्या होता है, वो पाप भी जो है माफ हो जाता है। ये तुलसी महारानी, वो तुलसी महारानी जो कि हमेशा भगवान के चरण में रहते हैं। तो बोलते हैं कोई व्यक्ति मुझे पत्रम, हाँ तुलसी पे पुष्पम बोलते हैं। आप जो है मान लीजिए किसी के पास वो पत्रम नहीं है, तो अगर पुष्प भी जो है वो भी आप भगवान को चढ़ा देते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। क्या बोल रहे हैं, फलम। कभी कभी कोई व्यक्ति बोलता है कि खाना नहीं बना पाते हैं या कुछ रहता है, तो फिर क्या बोलते हैं, फल भी जो है डेली खाते हैं, वो भी ला के अगर चला देते हैं भगवान को जो है बहुत खुश है। फिर क्या बोल रहे हैं, तोयम। अब देखिए, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो पानी हम जो पीते हैं वो टेस्ट क्या हूँ, स्वाद जो हूं मैं हूँ। अब तोयम जो है, कितना गरीब से गरीब व्यक्ति भी क्यों ना हो, पानी जो है फ्री में सब जगह मिलती है। अब मान सकता हूँ तुलसी महारानी नहीं मिल सकती, फल खरीदने बाजार जा सकते, फूल को खरीदने के लिए बाजार जा सकते, नहीं है अगर आपके गार्डन में है तो। पानी तो सब जगह अवेलेबल है, पानी तो सब जगह फ्री है। तो भगवान बोल रहे हैं कि किसी के पास गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है वो भी पानी जो है अर्पण कर सकते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान केवल और केवल जो है सिर्फ भक्ति भाव देखते हैं और प्यार देते हैं कि किस तरह से व्यक्ति जो है उनको जो है अर्पण करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर भक्ति में पाना है तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, जो कृष्णा भावना अमृत में भरना चाहता है, भक्ति में अगर आगे बढ़ना चाहता है, तो भगवान को जो है प्रेम भाव से जो है जो भी चीज रहता है अर्पण करके। क्योंकि हम लोग को ये समझना चाहिए, इस भौतिक संसार में जो भी चीज हम हमारे पास है, सब क्या है, कुछ समय के लिए है। परिवार हो, धन हो, घर हो, या इवन खाना भी है। कितने लोगों को जो देखिए, अगर ये तीन चीज आपके पास है, रोटी कपड़ा मकान, तो आप पूरे वर्ल्ड में जो है 90% लोग से जो है अमीर है। अब ये आपको कौन दे रहा है, हम लोग सोचते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, लेकिन वास्तविक में जो हमारे जो दान देने वाले जो भगवान है वो भगवान श्री कृष्ण, उनकी कृपा से ही हम सभी को मिल रहा है। तो जिनका है उन्हीं को अर्पित करना चाहिए, है ना। तो ये जो प्रोसेस जो है देखेंगे आपको जो है बहुत ही आसान है। कोई भी व्यक्ति जो है ये चीज को जो है भगवान को अर्पित कर सकता है। डेली पानी पीते हैं तो वो भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और इसमें कोई भी जो है, शिला प्रभुपाद बताते हैं, कोई भी गुण नहीं है, कोई भी धर्म के हों, कोई भी जात के हों, उसमें जो है कोई भी भगवान को जो है अर्पित कर सकता है। कितना गरीब से गरीब भी है, भगवान जो क्या देते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको सोने के थाली में जो है अब सब कुछ जो है परोस के भगवान को देंगे तो ही भगवान खाएंगे, नहीं। भगवान यहाँ पे इस श्लोक में यही बोल रहे हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो दे सकता है और कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है ना। द श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सिर्फ केवल जो है एक चीज जो है भगवान जो देखते हैं, एक ही क्वालिफिकेशन जो है, कि भगवान का जो है वो भक्त होना चाहिए। भगवान के मैटर में जो हम सभी जो है अभी भगवान के भक्त बने नहीं है, हम लोग जो है साधक भक्त हैं, प्रयास कर रहे हैं भगवान के भक्ति करने का। तो ये सब जो प्रोसेस जो है शिला प्रभुपाद हमें बोलते हैं, प्रोसेस इतना इजी है। क्या है, पत्रम पुष्पम फलम, ये पत्ता फूल पानी या एक फल भी जो है भगवान को देना। किस तरह से देना है, आपके अंदर जो है जेन्युइन लव होना चाहिए। यही रीजन आप देखेंगे मंदिर में स्पेशली जब भोग बनता है भगवान के लिए तो फिर क्या होता है, उसको हम बहुत अच्छे से ग्रहण करते हैं। वही सेम चीज आप घर में आके बनाने का प्रयास कीजिए तो वो टेस्ट नहीं आता। क्यों, क्योंकि वहाँ के जो डिवोटीज रहते हैं, भगवान के जो भक्त रहते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि हे भगवान, ये हम बना रहे हैं ताकि आप ग्रहण करेंगे, आप भोग करेंगे और सभी लोगों को जो है मिलेगा। तो यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है कृष्णा भावनामृत में आगे बढ़ सकता है। और कोई भी लोग को जो है इस शिला प्रभुपाद के माध्यम से जो इस्कॉन में जो ये संस्था जो बनी है कृष्णा भावनामृत आंदोलन का, कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी है इस तरह से आके जो है आराम से, बोलते हैं शिला प्रभुपाद बोलते हैं, कोई मूर्ख ही व्यक्ति होगा जो वास्तविक में जो है कृष्णा भावना अमृत का जो ये सिंपल सा मेथड है इसको जो है नहीं लेना चाहिए। कृष्ण भगवान जो है यही चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है केवल प्रेम चाहते हैं, और कुछ भी चीज जो है वो नहीं देख रहे हैं। आप जो है वास्तविक में देखेंगे, भगवान को कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो खाना बनाते हैं, जो भोग बनाते हैं, हम लोग जो ले जाके चढ़ाते हैं भगवान को, क्या भगवान को आवश्यकता है। कहते हैं लक्ष्मी देवी जो है, श्रीमती राधा रानी जो है, भगवान के लिए जब प्रसाद बनाती है, भोग बनाती है, 365 दिन में
एक आइटम जो बनाती है सुबह, एक टाइम नहीं खाते हैं भगवान, बहुत बार खाते हैं। जो एक दिन बना दी वो दूसरा दिन जो है रिपीट नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक ही सब्जी एक ही चीज को जो है जो आता है बनाने वही बार बार क्या करते हैं, बनाते हैं। लेकिन भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो भी हमारे पास है उसको जब हम भगवान को वापस देते हैं, चढ़ाते हैं, तो फिर क्या रहता है, भाव से, भक्ति भाव से करते हैं, तब जो है हमारे अंदर जो है कृष्णा भावना अमृत रहता है। और यही जो है जीवन का चरम लक्ष्य है, भक्ति के माध्यम से ही जो हम आगे बढ़ सकते हैं। इस श्लोक में इसलिए शिला प्रभुपाद बताते हैं कि 2 बार भक्ति का जो है मेंशन हुआ है। और यहाँ पे बोलते हैं भक्ति ही जो है एकमात्र जो है अप्रोच है जिससे हम भगवान को जो है पा सकते हैं। भगवान को हम जो है, भगवान से आप जो भी चीज मांगे भगवान दे देंगे, लेकिन भक्ति आप मांगिएगा भगवान जो है नहीं देंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे और कोई भी जो है कंडीशन नहीं है, चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे वो बहुत बड़ा पंडित हो, चाहे बहुत बड़ा दार्शनिक हो, बहुत बड़ा साइंटिस्ट ही क्यों ना हो। इस तरह से जो है कृष्ण को जो है जब आप भक्ति भाव से कुछ देंगे तो फिर जो है भगवान एक्सेप्ट करेंगे। और कोई भी चीज जो है भगवान को जो है प्रोसेस नहीं, तो ये जो है प्रोसेस जो है ये इटरनल है। इसी तरह से भगवान जो है यहाँ पे करते हैं, इस तरह से भक्ति भाव से आप देंगे तो फिर जो है आपको जो है कृष्ण प्रेम जो है प्राप्त होगा। तो भगवान जो है सब कुछ जो है एक्सेप्ट करते हैं भगवान के भक्ति भाव से। तो ये भगवद गीता के श्लोक थे। तो हम जो है तीसरा खंड में जा रहे हैं, भगवान कि उस भक्त के बारे में हम चर्चा करेंगे जो भगवान के बहुत शुद्ध हैं, भक्त हैं। और देखेंगे कि किस तरह से जो है भगवान की जो है वो सेवा करते रहते हैं। कोई गेस करना चाहेंगे आज हम कौन सा भक्त के बारे में कथा कर रहे हैं? हरे कृष्णा। कोई भी माता जी प्रभु जी गेस करना चाहेंगे? माधव दास। माधव दास। और कोई? कर्मा भाई। कर्मा भाई। और कोई? सालवे। सालबेग का तो प्रथम दिन कर लिए हम लोग। हाँ। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भगवान के एक बहुत शुद्ध भक्त हैं। आप अगर उड़ीसा, अगर पुरी में जब जाते हैं तो ये जो है बताते हैं कि किस तरह से आ, भक्ता दासिया बोरी है, किस तरह से भगवान की जो है वो सेवा करते थे। उनके उनके मन में भगवान के प्रति जो इतना भाव था, प्रेम था, कि भगवान जगन्नाथ भी जो है, जो वो भगवान को प्रसाद जब ऑफर किए थे, भोग ऑफर किए थे, तो जगन्नाथ जी जो है उनको ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इतना भौतिक संसार में इतने सारे भक्त हैं, और उस उतने सारे भक्त में भी बहुत सारे ऐसे भक्त रहते हैं जिसमें जो है देखते हैं कि भक्ति का उच्च लेवल जो है स्थापित कर देते हैं, जिसको हम देखते हैं कि इस तरह से भी जो है भक्ति किया जाता था। अब जीवन के कोई कंडीशन में भी हो भगवान की भक्ति जो है किया जा सकता है। तो इसी तरह से एक भक्त था एक गांव में, जिसका नाम जो है बलीग्राम है, बालीग्राम है। ये वास्तव में जो है पुरी से अगर जाएंगे तो 2 किलोमीटर में जो है एक बहुत ही गरीब व्यक्ति जो रहता था, जिसका नाम जो है दासिया बौरी था। अब ये दास्य बौरी जो था क्या करता था, देखते हैं पहले के समय में, अभी है ना हम लोग बाजार में जाके कपड़े खरीद लेते हैं, लेकिन पहले के समय में कपड़े को जो है वो बुनते थे, और उस तरह से जो करके जो है रहते थे। और उसको जो है बहुत नीचे कास्ट के लोग को जो है माना जाता है। तो इनके जीवन के कहानी से हम देखते हैं कि भगवान जो है सारे चीजों को जो है ये नहीं देते कि आप कितने अमीर हैं कितने गरीब हैं क्या है। भगवान जो, जैसे भी हम लोग भी डिस्कस किए, भगवान केवल भक्ति और भाव जो है, भगवान प्रेम के भूखे हैं, यही चीज जो है देखते हैं। तो यहाँ पे जो दासा बौरी जो है ये करीब आपका 500 साल पहले की बात है, जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उससे पहले की कहानी है ये। तो ये 500 सन में जो है ये एक पुअर, जो बहुत गरीब ये थे, व्यक्ति थे। और उनकी जो है आम कुछ भी नहीं थे, इतना गरीब थे कि उनको जो है ये व्यवसाय करना पड़ता था कपड़े का, और उसके तरह से जो है हार्डली जो अपने बच्चे और बीवी का जो है वो जो है ध्यान जो रख सकते थे। और इस तरह जब वो काम करते थे तो क्या करते थे, भगवान जगन्नाथ की जो है, भगवान की जो है कथा और इस तरह से सारे चीज को जो रहते थे। अब क्योंकि ये जो है पूरी डिस्ट्रिक्ट में अगर देखेंगे, जैसे मैं बता रहा था, बालीग्राम जो है एक वहाँ का जगह का नाम है। बलीगांव जो है, इसको बालीग्राम बलीगांव भी कहा जाता है, ग्राम भी है गांव दोनों एक ही नाम है। पिपली एक जगह है जो कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, उस गांव में जो है यहाँ पर रहते थे। अब वो ये जो है जन्म जहाँ यहाँ हुआ था एक नीचे कास्ट में, भगवत गीता में आप जब पढ़ेंगे
भगवान श्री कृष्ण बताएं कोई भी, मैं सिर्फ एक ही धर्म बनाया हूं, वो क्या है? सनातन धर्म है। कोई ना तो जात होता है ना कोई जो है, हम अलग अलग धर्म बनाए हुए हैं, हम हिंदू, आप मुसलमान, आप क्रिश्चियन, तो ये है भगवान जो है कोई भी जाति धर्म नहीं। बट फिर भी हम जिस समाज में रहते हैं तो हम लोग अलग अलग जो है जाति धर्म और इस तरह से रहते हैं। तो यहाँ पे उनको एक और भगवान की कृपा थी कि वो बहुत अच्छा सुंदर, जैसे सालिबेग थे भजन लिखते थे, तो ये भी जो है बहुत सुंदर सुंदर जो है भजन लिखाया जाता था। तो इनका जो है बाली गांव में ही जो है जन्म हुआ। और इन ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, क्यों? क्योंकि ये बहुत गरीब थे और ये आर्टिस्ट भी थे और इस तरह से कपड़े को भी बुनते थे। इनकी धर्म पत्नी का जो है नाम जो है मालती रहता है। अब ये उस समय की बात है, उस समय विलेजर्स जो गांव वाले जो रहते थे तो क्या करते थे, जहाँ पे मिलते थे बहुत बड़े भक्त रहते थे और भगवान जगन्नाथ की तरह, और इस तरह से जो है कथा होता था और भजन होता था। बट ये दासिया बौरी जो था उस सभा में जो है, क्योंकि ये नीच जाति से थे तो उनको जो है वहां पे बैठने नहीं मिलता था। लेकिन भगवान के प्रति इनका इतना भाव था, इतना प्रेम था, वो जो है उसके पास नहीं भी बैठ सकते थे तो दूर से ही बैठ के जो है भगवान का जो है श्रवण करते थे, कथा का जो है श्रवणम करते थे और कीर्तनम करते थे। इस तरह से जो है हाँ, बोलते हैं कि हम कभी कभी भौतिक संसार में रहते हैं ना, तो कोई तकलीफ आ जाती है, ये रहता है तो हम भक्ति नहीं करते। यहाँ पे देखिए दास बौरी के जीवन के यहाँ से लोग क्या बोल रहे हैं उससे उसको प्रभावित नहीं होता, तो उनको जो है भगवान का कथा सुनना था, वो दूर से रह के भी सुन लेते। तो ये हमारे आचार्य जो है बताते हैं किस तरह से रहता है। तो इस तरह से इनके जो अब जाएंगे वहाँ पे गांव में भी, तो इनके जो है मूर्ति जो है अभी आज भी जो है भक्ति का एक जो है प्रतिबिंब जो है, इनकी मूर्ति अभी भी है। तो वो कहानी को हम सुनते हैं कि दास बौरी का नाम जो है भगवान जगन्नाथ इतना प्रेम क्यों करते थे, और वहाँ के लोकल वासी भी जो है इसको करते थे। तो इसी तरह से जिस तरह से कहते हैं दासिया बारी जो है रहते थे, तो एक रथ यात्रा का समय आ रहा था। अब ये इतना गरीब थे कि रथ यात्रा में जो है जा नहीं सकते थे, है ना, तो दासेबरी जो है पूरी नहीं जा सकते। तो भगवान को जो है उनको देखने का इच्छा था, है ना, भगवान को ये देखने की इच्छा था, वो थे कि जगन्नाथ रथ यात्रा आएगा। अब वो जो है भगवान को जो है इस तरह से व्याकुल होके जो है प्रणाम कर रहे थे और कह रहे थे कि भगवान, शायद मैं इतना गरीब हूं कि मैं आपको कुछ दे भी नहीं सकता हूँ, और किस तरह से कहते हैं सॉरी, मैं आपको दे पाऊंगा। और इस तरह से वो जो है क्रुदन कर रहे थे। अब भगवान जगन्नाथ को मन ही मन जो है प्रार्थना कर रहे थे। तो उसी समय जो प्रार्थना करते एक दिन की बात है, उनकी जो धर्म पत्नी जो रहती है मालती रहती है, वो आती है और वो जाके जो है बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हे पतिदेव, आप इतना गरीब हैं कि मैं बता नहीं सकती कि घर में जो है कुछ खाने के लिए जो जगह नहीं है, और कई दिन से जो हम लोग जो हैं फास्टिंग कर रहे हैं क्योंकि खाना नहीं है। अब उनका जो है दुख जो है दासिया बौरी को देखा नहीं गया। दासिया बौरी जो है कहते हैं कि आप एक काम करो, आप कृपया करके जो है अपने मायके चले जाओ कुछ दिन के लिए। मैं जो हूँ मेहनत करता हूँ, जैसे पैसा और इस सब का भोजन का व्यवस्था होता है तो मैं जो हूँ आपको जो है तुरंत जो है बुला लूंगा। तो इस तरह से जो है दासिया बोरी जो है अपने धर्म पत्नी को बताते हैं, फिर धर्म पत्नी जो है वो वहां से चली जाती है। तो दासिया बोरी को जो है कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे जो है किसी तरह से जो है वहाँ के जो गांव के जो एक लीडर थे, वो लीडर जो थे, एक सेकेंड, हरे कृष्णा। तो फिर दासिया बावरी जो थे, वहाँ का जो गांव का जो अध्यक्ष जो था, मुखिया जो था, वो आता है दासिया बावरी को जो है एक कपड़े बनाने का जो है वो बोलते हैं, उसको ऑर्डर मिलता है। इस तरह से कपड़े बना के जो है वो अपना जो है उसको कुछ चावल भी देते हैं और कुछ जो है धन जो रहता है वो भी उसको देते हैं। और इस तरह से जो है दासिया बावरी सोचने लगे ये जरूर जो है जगन्नाथ की तरफ से जो है कोई कृपा आई है, कोई साइन आया है। तब जब है उस तरह से जो है वो अपनी धर्म पत्नी को वापस बुलाते, देखो जगन्नाथ ने जो है किस तरह से जो है अपने आप जो है वस्त्रों का ऑर्डर भी आ गया, धन भी दे दिया, चावल भी दे दिया। तब भगवान जो है इस तरह से वो जो है सोचने लगे जगन्नाथ के, जगन्नाथ जी जो है क्या साइन देना चाह रहे हैं, है ना। तो फिर जो है दासिया बौरी जो है वो भगवान के बारे में जो है उनका भक्ति जो है और भी बढ़ गया।
और दिन रात जो है दासे बौरी जो है भगवान का कीर्तन करते थे और भगवान जगन्नाथ के बारे में जो है सुनते रहते थे। तो जगन्नाथ जी जो एक बार जो है उनके स्वप्न में आए और कहते हैं कि आपका जीवन जो है बहुत धन्य है, कि जब भी आप पूरी जब आएंगे, है ना, पूरी अब जब भी आप आएंगे, क्योंकि ये दास बौरी के हृदय में ये इच्छा थी कि हे भगवान, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं आपको कैसे क्या अर्पित कर सकता हूँ। अब भगवान ने जब दिया उनको, तो वो सोचने लगे कि मुझे जो मिला है मैं किस तरह से जो है जगन्नाथ जी को जो हूँ अर्पित करते, दिन रात जो सोचते रहे। भगवान जो है भावर का ही जनार्दन है, जो भी आप मन में सोचते हैं तो भगवान जो है वापस आदान प्रदान करते हैं। बोलते हैं कि जब भी तुम पूरी आओगे, हाँ, तो नीला चक्र जो है, जो जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर में सुदर्शन चक्र जो है वहां पे, तो वहां पे मैं उस रूप में जो अपने आप को जो हूँ मैंने मतलब ये किया हूँ, स्वरूप में हूँ। तो जब भी आएंगे, जो भी चीज तुम मुझे ऑफर करोगे, जो भी चीज मुझे समर्पित करोगे, मैं जो हूँ उसको जो है ग्रहण करूंगा। ये जो है जगन्नाथ जी जो है बस दासी बौरी के सपना में आते हैं और उनको जो है इस तरह से बताते हैं। फिर जो है जगन्नाथ जी जो है स्वप्न से जो है चले जाता है। इस तरह से कुछ समय होता है, रथ यात्रा का समय आता है, और सोचते हैं कि फिर से गरीब तो थे ही बहुत, सोचते हैं कि फिर से इस साल भी रथ यात्रा में नहीं जा पाऊंगा। बट उनको इच्छा थी कि जगन्नाथ जी जो है स्वप्न में दिया था और उस तरह से जो है भाव से थे उनके आए थे। तो फिर जो है कहते हैं वो आसपास में जो है एक ब्राह्मणा रहता है, उनके घर में जो है वस्त्र को जो है वो बेचने के लिए जाते हैं। अब जैसे ब्राह्मणा को वस्त्र जब बेचने जाते हैं तो उस घर में जो है देखते हैं कि ब्राह्मणा जो है भगवान के लिए जो है नारियल लेके आया है चढ़ाने के लिए। नारियल लेके आया है तो बोलते हैं दासिया बरोरी जो है उनको, ब्राह्मणों को क्या करता है, कपड़ा लेते हैं। अब नारियल को देखते हुए उनके मन में तुरंत आया, हम लोग भी देखते हैं बाहर में अगर कुछ देखते हैं तो क्या सोचते हैं, सबसे पहले सोचते हैं कि किस तरह से इस चीज को हम खा ले। पहले हम अपने इंद्र तृप्ति के बारे में सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि भगवान को चढ़ाना है, पहले हम खा लें। दासिया बरोरी जैसे नारियल देखा, बोला बहुत फ्रेश है, क्यों ना इसको जो है जगन्नाथ जी को जो है चढ़ाया जाए। ओके, मन में है। अब जैसे जो है दास्य बौरी जो है वो कहता है कि हे ब्रह्मणा, ये नारियल जो है तुम मुझे दे सकते हो, मैं जो हूँ भगवान को जो है चढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे इस तरह से करते हैं। तो ये जो ब्राह्मणा जो था फिर क्या करता है बोलता है ठीक है मैं नारियल दूंगा, हाँ, और बट जो तुम जो वस्त्र जो लेके आए हैं मुझे देने के लिए, उसका मैं पैसा नहीं दूंगा। अब ये जो है लॉस था, है ना, वस्त्र की कीमत ज्यादा थी, नारियल की कीमत थोड़ी सी कम थी। बट दासिया बौरी जो है वो खुश होके जो है नारियल को लेके आ गया कि इसको जो है जगन्नाथ जी को जो है मैं चढ़ाऊंगा। उसी दिन जो है आसपास के गांव में जाके वो जो है सभी लोग से जो पूछने लगा कि आप पूरी जा रहे हैं, पूरी जा रहे हैं, क्योंकि पहले के अभी के समय है ना आराम से जा सकते, पहले पद यात्रा इस तरह से जाते थे। उसी समय एक ब्राह्मणा जो है एक पूरी जगन्नाथ पुरी जो है जा रहा था। तो दासिया बौरी जो है उनसे निवेदन करते हैं कि हे ब्रह्मणा, जब जगन्नाथ पुरी जब जाएंगे तो वहां पर जाने के बाद जो है भगवान जगन्नाथ जी को ये जो है नारियल जो है दे देंगे। तो बोलते हैं आपको इस तरह से भगवान जगन्नाथ जी को जो है प्रार्थना करना पड़ेगा। तो क्या प्रार्थना है, तो आपको जो है जगन्नाथ, जैसे हम देखेंगे ये गरुड़ स्तंभ के पीछे आप जब जब जाएंगे भगवान के हैं, तो वहां पे ये नारियल लेके जो है वहां पे जो है भगवान जगन्नाथ जी से कहिएगा कि आपका जो भक्त है ना, दासिया बौरी जो है, ये आपको नारियल भेजा है, कृपया करके जो है इसको ग्रहण करिए। है ना, इस तरह से आपको नारियल लेके भगवान जगन्नाथ को दिखाना होगा। आप बोलना पड़ेगा कि दासिया बौरी ने जो है भेजा है, इसको ग्रहण करिए। अगर भगवान इस नारियल को आप नहीं लेते हैं हाथ बढ़ा के, हाँ, तब जो है क्या करना है, उस नारियल को जो है वापस मेरे पास ले आइएगा। अब दासिया बौरी जो है ये ब्राह्मणा को बोलते हैं। अब ब्राह्मणा जो था बोलता है मैं इतने साल से पूरी जा रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है, भगवान जगन्नाथ आके अपने हाथ से नारियल लेंगे, मैं भी तो इतने साल से जा रहा हूँ, इतने कर रहा हूँ, कभी आज तक जगन्नाथ जी जो नहीं है। बोलता ठीक है चलो जो भी है। अब दासे बौरी बोला है तो भगवान की जैसी इच्छा अब लेके चल जाता है। इस तरह से जो है ये ब्राह्मणा जो है वापस जो है नारियल को लेके जो है आ जाता है। पूरी जो है, पूरी जैसे पहुंचता है, हंसने के बाद जो ब्राह्मणा का जो बोलते हैं जिस तरह से पूरी के लिए चले जाता है। फिर जब है पूरी बोलता है ठीक है मैं कल जो हूँ प्रस्थान करूंगा पूरी के लिए, ये नारियल जो है ले लेता हूँ। तो फिर घर से जब निकल रहा था यार, याद आया यार दासिया बौरी का भी जो है नारियल जो है वो भी लेके जो है निकल जाता है। पूरी पहुंचते, पूरी परिक्रमा सब चीज करने के बाद जब जगन्नाथ जी के पास जब दर्शन करने जब आते हैं, तो बोला कि दासिया बौरी ने कहा था कि नारियल जो है भगवान को चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना था, गरुड़ स्तंभ के जो है पीछे रह के जो है वहां पे चढ़ना है। क्या बोला था
कि नारियल को जो अपने हाथ में रखना है और आंख को बंद करते हुए बोलना है, हे भगवान जगन्नाथ को जो है प्रार्थना करना है और बोलना है कि दासिया बौरी ने जो है ये नारियल को भेजा हुआ है, इसको जो है आप ग्रहण कीजिए, और नहीं तो है आप ग्रहण नहीं करेंगे तो इसको जो है वापस मैं लेके दासिया बौरी को दे दूंगा। अब ये ब्राह्मणा जो है सोचा कि भगवान ऐसे आएंगे, अब चलो मैं ट्राई करता हूँ। आंख वो बंद करके जो है नारियल को लेता है, नारियल को लेके जो हाथ आगे इस तरह से बढ़ाता है, कहता है, हे जगन्नाथ, हे दारू ब्रह्मा, दास्य बौरी ने जो है ये नारियल को भेजा है, आप कृपया इसको ग्रहण कीजिए। और नहीं तो अन्यथा जो है दास्य बौरी ने कहा कि भगवान अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो इस नारियल को लेके जो है मैं वापस चला जाऊंगा। अब जैसे दास्य बौरी का ये प्रार्थना जो है ये ब्राह्मणा करते हैं, और जो है देखते हैं जगन्नाथ जी जो अपने इतने से बड़े से हाथ जो है ऑल्टर जो रहता है, मेन ऑल्टर जो रहता है वहां से इतने बड़े हाथ लेते हैं और उनके ब्राह्मणा के हाथ में जो नारियल था उसको लेके जो है वापस अंदर चले जाते हैं। अब ये दृश्य को देख के जब ब्राह्मणा जब हाथ जब खोलता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है कि किस तरह से जगन्नाथ जो है दास्य बौरी का जो है इनको जो है ग्रहण किए हैं, और वो जो है आश्चर्यचकित रहता है। इसलिए जो बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम बतोयम यो में भक्त्या प्रयच्छसि तद अहम भक्त्या उपहरितम अस्नामि प्रथम। तो भगवान जो क्या है भाव से वो आ, दासिया बौरी जो जगन्नाथ पुरी नहीं जा पा रहा था, वो दासिया बौरी जो है वो सोचा कि मैं तो नहीं जा सकता तो क्या हुआ, भगवान तो है, ग्रहण तो वो करते हैं, उनके भाव था ये। तो ये एक कहानी है जिसमें देखते हैं कि भगवान जो है, आप कोई भी उच्च कास्ट के नीच कास्ट गरीब अमीर जैसा भी हो वो चीज़ नहीं देते, भगवान क्या देखते हैं, आपके केवल प्रेम और भाव देते कि किस भाव से आप जो है दे रहे हैं। तो इसी तरह से दासिया बौरी जो है कई समय के बाद जो है भगवान की कृपा से जो है उनको एक दो बार वस्त्र बेचने के बाद जो है फिर से कुछ धन मिला। तो दासिया बौरी जो है वो सोच रहा था कि कई बोलते हैं ना, जब आपके अंदर इच्छा रहेगी कि मुझे भगवान से जाना है मिलने के लिए, तो भगवान भी जो है आदान प्रदान करते हैं। देखिए सभी लोग जो है धाम में नहीं जा सकते, आप टिकट कटा लीजिए, सारे चीज जो है हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ जो है लास्ट मोमेंट में ऐसा हो जाएगा कि धाम नहीं जा पाएंगे। पूरी जगन्नाथपुरी एक ऐसा धाम है जो सारे धामों में जो श्रेष्ठ है। और यहाँ पे जो है जब तक भगवान के, देखिए भारत में हम लोग कितने जनरल हैं मुझे नहीं पता, इस कॉल में भी करीब बहुत लोग हैं, कितने लोग जो है यहाँ पे पूरी जगन्नाथपुरी अपने जीवन में गए हैं। मैं मैं उम्मीद करता बहुत लोग गए होंगे, लेकिन कई लोग जो ऐसा भी होंगे जो जगन्नाथपुरी नहीं गए होंगे। तो जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी ना तब तक जो है आप धाम में हैं कदम नहीं ले सकते। तो हमें दास्य बौरी की तरह सीखना चाहिए कि हमें जो है निरंतर जो है प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि भगवान के धाम हम जाते हैं तो हमें कृपा मिलती है, और कृपा मिलती है तो ही फिर जो है हम भक्ति में जो है एकदम तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह वो निरंतर जो है भगवान से विरह का रूप में जो है वो प्रार्थना कर रहा था, भगवान मुझे आपसे दर्शन करने आना है। तो एक बार जब उनके पास धन आता है तो एक बास्केट जो है करीब 40 से आसपास जो है आम को बाजार से खरीदने के बाद जो है वो उस बास्केट में जो है लेने के बाद जो है पूरी जो है जाते हैं कि ये आम जो है मैं जगन्नाथ जी को जो हूँ चढ़ाऊंगा। तो दासे बौरी जो है जैसे जगन्नाथपुरी धाम पहुंचते हैं, तो यहाँ पे अब जब धाम में अब जाएंगे तो जो भी चीज लेके जाएंगे तो वहां पे पांडा रहेंगे, पुजारी रहेंगे, है ना, एंट्रेंस के आगे में रहेंगे, बोलेंगे अरे आओ आओ मेरे थ्रू मैं तुमको अंदर में दर्शन ले चलूंगा, भगवान को मैं चढ़ाऊंगा। अब वास्तविक में जो है हम लोग के पास भाव नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग कभी कभी पुजारी के माध्यम से चढ़ाते हैं। तो वहां पे देखेंगे कई पांडा जो रहेंगे, यजमान अगर आते हैं तो उनके लिए जो बोलते हैं ये मेरा कस्टमर है, ये मेरा है, मुझे इनको ले जाना है, तो इस तरह से रहेंगे। तो सारे जो भी पुजारी लोग थे वहां पर आते हैं दासिया बौरी को, जो बोलते हैं कि तुम आम मुझे दो, मैं जगन्नाथ जी को चढ़ाता हूँ। दासिया बौरी जो है बोलते हैं कि किसी को भी जो आम नहीं देते, और बोलते हैं कि वो सब मन में सोच रहे हैं कि मैं जो हूँ चढ़ाऊंगा। तो इस तरह से बोलते हैं कि मैं खुद चढ़ाऊंगा। तो सभी जो है व्यक्ति जो रहते हैं वहां पे जितने भी रहते हैं, बोलते हैं उनका मजाक उड़ाने लगे, बोलते हैं तुम शूद्र, तुम क्या भगवान को चढ़ाओगे। अब भगवान जो हम जैसे ब्राह्मण जो रहते हैं पुजारी रहते हैं उनसे जो है एक्सेप्ट करते हैं, तो उनका जो है उपहास किए। तो फिर जो है दासे बौरी उनका जो है कुछ बारे में नहीं सोचते नहीं है, वो जो है थोड़ा सा साइड में जाते हैं। अब जो है उस समय में भी जो है वो जो है आम को लेते हैं, आम को लेने के बाद जो बोलते हैं, "हे जगन्नाथ, इसको कृपया करके जो है ग्रहण कीजिए।" अब इस तरह से जो है जैसे आम को लेके ऊपर जगन्नाथ जी को चढ़ाते हैं, आम जो है गायब हो जाता है।
जगन्नाथ जी जैसे स्वप्न बोले थे नील चक्र का मैं बताया था कि अगर आप मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो मंदिर के ऊपर जो नील चक्र है, सुदर्शन चक्र है, उनका उनका मात्र दर्शन करने से, उनको चढ़ाने से ही जो है सेम फल जो है प्राप्त होता है जगन्नाथ जी का। तो उसी तरह से जो है धीरे धीरे करके जो है सारे आम को जो है दासिया बौरी जो है हाथ में लेते थे, और एक एक करके जो आम जो है सारा जो है गायब होने लगा। और दासिया बौरी समझ पा रहा था कि जगन्नाथ जी जो है बहुत खुशी पूर्वक जो है आम को जो है खा रहे। इस तरह से जो है जगन्नाथ जी जो है सारे आम को खा गए एक एक करके जो है। अब आसपास में जितने लोग जो थे वो इसको देख के जो है आश्चर्यचकित रह गए। ये कैसे संभव हो सकता है कि एक एक जो है हाथ में डाल रहा है आम गायब हो जा रहा है। और वो सोच रहे थे कहीं ये जादूगर तो नहीं है, इतने सारे लीलाएं कर रहा है, सभी सब सोचने लगे। तब फिर जो है खुश हो जाता है वो, अपनी टोकरी को बोलता है जगन्नाथ जी ने जो है सारा चीज खा लिया। अब जो वहां के जो पंडित थे, जो पंडा थे, उसको जो विश्वास नहीं होता है, बोलता है जगन्नाथ ने सब खा लिया, क्या बात है। तुरंत जो है मंदिर वो भाग के जाता है। और मंदिर के अंदर प्रांगण में जो ऑल्टर जहाँ रहता है, जहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माँ है, वहां पे जाके देखता है उनकी आंख जो है, आंखें खुली की खुली रह जाती है। बोलती है कि जो आम, सेम आम जो चढ़ाया था उसके गुठलियां और छिलके यहाँ पे जगन्नाथ जी जो है खा के रखे हुए हैं। पूरे अच विग्रह के पास में जो है सबके वहां पर रखे हुए। इस तरह से जो जगन्नाथ जी जो है, जिसको भावग्र जनार्दना करते हैं, जो भी चीज आप देते हैं दासे बौरी जो है, क्या था, दो चीज था उनके अंदर, श्रद्धा थी और प्रेम था कि जगन्नाथ जी जो है जरूर एक्सेप्ट करेंगे। जगन्नाथ जी जो ऐसे डीटी सच विग्रह है कि जो भी चीज आप देंगे उसको ले लेते हैं। तो इस तरह से जो है ये दासे बौरी की कहानी है। और यहाँ पे देखेंगे इनकी जो हृदय में भगवान के प्रति जो श्रद्धा और प्यार जो था। तो यहाँ पे पांच उड़ीसा में जो है संत रहते थे, जिनका नाम है जगन्नाथ दास, बलराम दास, अनंत दास, अच्युत्य दास और जगन्नाथ दास भी रहते हैं। तो वो भी जो है दासिया बौरे के भक्ति के बारे में प्रश्न थे, उनसे जो है मिलने चले जाते। तो उन्होंने भी जो है एक बार सोचा था कि दासिया बौरे की भक्ति की जो है क्या कहते हैं, परीक्षा लिए जाएगी, परीक्षा ली जाएगी, उस तरह से जो करेंगे। तो दासिया बौरी जो क्या करता है, वहां पे जो है एक नदी रहता है, वहां पे बोलते हैं नदी के पर्वत, तो उनको बोलते हैं कि ये लोग जो है पूछते हैं कि क्या तुम भगवान के जो 10 अवतार वो दिखा सकते हो, विष्णु भगवान के जो 10 अवतार है, ये दासिया बौरी करते हैं। तो दासिया जो है उनको उसी नदी के पास ले जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, और सारे लोगों को जो है 10 अवतार की जो है दर्शन होती है। तो उनके बोलते हैं जितना भी पंच सखा जो थे दासिया बौरी को जो है उनको जो है एक क्या कहते हैं, शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और इसलिए इनका नाम जो है बलिका दास जो है आगे से भी हो गया। और देखिए जगन्नाथ जी जो है सभी का पालन करते हैं। जगन्नाथ जी जो वहाँ के जो गजपति है, वहाँ के जो राजा थे, उनके स्वप्न में आते हैं, उनके स्वप्न में आते हैं और उनको कहते हैं कि दासिया बौरी जो है वो बहुत गरीब है, उनके परिवार के पास जो है कोई खाने की चीज नहीं है। तो भगवान स्वयं जो है रूप में जो है आते हैं, और कई बार जो है दासिया मौरी को जो है खाना का जो ला के जो है यहाँ पे इसे बोलते हैं जगन्नाथ जी जो है कई लीला करते रहते हैं, कब से कौन से रूप में आपके पास आ जाए आपको पता नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो है दासिया बौरी के पास जो है एक लीला जो आती है, हमारे आचार्य बताते हैं कि जगन्नाथ जी जो बोलते हैं एक बार इनके घर जाते हैं, भगवान जी जो जगन्नाथ जी को जो है इनसे दर्शन करने का मन हुआ। तो दासिया के पास जैसे गए तो देखे इन लोग बहुत गरीब है, मैं राजा का कहानी बाद में आता हूँ, तो बहुत गरीब है। तो क्या किया जाए, अब उन लोग जो है खाने के लिए बैठे थे, कहीं से जो भीख भीख मांग के जो थोड़ा सा चावल बचा था तो वो बचा था। अब जैसे ही वो लोग खाने के लिए बैठ रहे थे, तो उसी समय जगन्नाथ जी जो है दूसरे एक बाल रूप में वहां पे जाते हैं, जगन्नाथ जी वहां पे जाते हैं और रहते हैं, जो भी चीज उसका जो बचा हुआ था वो जो है उस बच्चे को जगन्नाथ जी को देते थे। जगन्नाथ जी इतना प्रसन्न हो जाता है कि इस राजा के स्वप्न में आते हैं, राजा के स्वप्न में आते हैं, बोलते हैं कि डेली जो तुम हो दास्य बौरी के घर में जो है खाना जो है तुम लेके जाओगा। इस तरह से जो है दास्य बौरी को जो है आज भी कहा जाता है, कई जो है उड़ीसा के वहां पे लोकल वासी जो बोलते हैं जिस तरह भगवान जो है श्री मंदिर में जैसे प्रसाद जो भगवान को चढ़ता है, तो उसके बाद जो उस समय जो है दासिया बोरी के घर में भी जो है वो महाप्रसाद जो है जाया जाता था। इस तरह से दासिया बौरी की जो है भगवान की जो है रक्षा करते हैं, और इस तरह से कई जो है अलग अलग कहानी भी जो है और यहाँ पे दिखाते हैं कि आज भी जो है उड़ीसा जो गवर्नमेंट जो है वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक मंदिर बनाए हैं जहाँ पे दासिया बौरी रहते थे, जगन्नाथ की मंदिर की स्थापना भी वहाँ पे की है। और एक 4 फुट की जो है शिल्प की वहाँ पे रचनाकार की है दासिया बौरी के जो है वहाँ पे एक शिल्पाकार की है, जहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी को जो है वो नारियल चढ़ा रहे हैं। तो ये यहाँ पे अब जाएंगे तो उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। ऐसे
भक्त एक महान भगवान के भक्त रहते हैं, उनसे जब हम प्रार्थना करते हैं, भक्ति मांगते हैं, तो फिर जो है हम धीरे धीरे जो है आगे जो है बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज हैं। ये दासे बोरी की कहानी है। दासे बोरी जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए बोलते हैं भगवान जो है भावर करना जनार्दन है। ओके, और भी कुछ कुछ है, बट मेरे ख्याल से समय हो गया है। मैंने सोचा था कुछ और कवर करूंगा, बट ये मैं मे बी कल जो हूँ बता दूंगा, ठीक है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाय सुदर्शन भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, प्रभु जी, आज के कक्षा में जुड़ने के लिए। मैं रिकॉर्डिंग बंद